नमस्कार, सुरागलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी और उदयपुर में सीएम धामी के जन्मदिन पर संकल्प दौड़ का आयोजन। सुल्तानपुर पट्टी में मार्ग दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल। रामनगर के गर्जिया में बाघ की दहशत, ग्रामीणों में डर का माहौल। पंतनगर सिटकुल में गैस से प्रभावित हुए 6 लोगों में से 1 की मौत। धनगढ़ी नाले के उफान पर आने के बाद वाहनों की लगी लंबी कतारें। महिला आरक्षण पर लगी रोक के बाद प्रतियोगी छात्राओं ने हल्द्वानी विधायक को सौंपा ज्ञापन। जसपुर में आधार कार्ड को लेकर अवैध वसूली। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 47,96,000 के फोन बरामद। अल्मोड़ा में शातिर आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर रुद्रपुर में सुबह 6:30 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक के पास स्वच्छता अभियान चलाया और गांधी पार्क में वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री धामी की दीर्घायु की कामना की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तब प्रथम मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करें और वो राजनीति के शिखर पर पहुंचे। आज का दिन हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज प्रातः संकल्प दौड़ युवा मोर्चे के द्वारा जो आयोजित थी, वो दौड़ हमारे द्वारा सभी कार्यकर्ता उसमें दौड़े। उसके पश्चात स्वच्छता अभियान चलाया हमने। गांधी पार्क के सामने जो कूड़े का ढेर है उसे साफ किया। तत्पश्चात हमने गांधी पार्क में ही वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें हमने फलदार वृक्ष लगाए। सुल्तानपुर पट्टी के समीप उत्तर प्रदेश के मसवासी में एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पति पत्नी और एक मासूम बच्ची घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज 10:30 बजे हमारे पास 2 घायल आए थे और एक मृत अवस्था में एक बच्ची आई थी छोटी। तो जो बच्ची थी उसको हेड इंजरी हुई थी। इनसे जानने के बाद पता चला कि ये ऑल्टो से जा रहे थे और सामने एक डंपर से इनकी भिड़ंत हुई है, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। बाकी 2 चोटें हैं पर ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है उनकी, ठीक है। यहाँ दाई तरफ चोट आई है और थोड़ी सी जीभ कटी हुई है। 3 जने हैं। एक तो जो बच्ची है 3 महीने की, उसका नाम महरूम नूर है, जो उसके पिताजी है हनीम है, और जो उसकी मदर है उनका नाम साहिजिदा प्रवीण। जसपुर पुलिस द्वारा धर्मपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मारिया और जेनेसिस स्कूल में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही यातायात के नियमों, ऑनलाइन ठगी व महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। में जाकर यातायात व्यवस्था के संबंध में और यातायात के नियमों के पालन करने के लिए और उनसे संबंधित जो भी नियम हैं उनसे बच्चों को अवगत कराया गया है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन ठगी चलती है, इस संबंध में किस प्रकार की कॉल रिसीव करें या रिसीव करने के बाद यदि कोई फर्जी आपको प्रलोभन देता है, उसकी बात ना सुने, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। इसके अलावा एक जो महिलाओं से संबंधित आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में समझाया गया है। जी हाँ, ताकि जन जन तक जो है हमारा जो संवाद पहुँचे और ताकि आगे भविष्य में भी इस प्रकार के जो है अभियान चलते रहेंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नैनीताल जिला अध्यक्ष योगेश सिंह रजवाड़ द्वारा संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान काला ढूंगी विधायक बंसीधर भगत, हल्द्वानी नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंद्र रौतेला, द्वारा हाट के पूर्व विधायक महेश नेगी सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो बेस्ट एथलीट हुआ करते थे उनको 1,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई थी। वो मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के शुभ अवसर पे आज एक संकल्प दौड़ युवाओं के द्वारा यहां पर आयोजित की गई है। ये संकल्प दौड़ हमारे मिनी स्टेडियम से प्रारंभ होकर तिकोनिया चौराहा नैनीताल रोड से वापस मिनी स्टेडियम में वापस आएगी। आज जो है बहुत हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जो है उनका 48वां जन्मदिन है पुष्कर सिंह धामी जी का। तो पूरे प्रदेश के अंदर में आज बहुत से कार्यक्रम इस तरीके से चल रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। युवाओं की रैली आपके सामने अभी अभी यहाँ से हुई है और एक ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि युवाओं को आज जो है रैली का कार्यक्रम भी है, साथ में अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए
स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया और जन सेवा से संबंधित हो गया। सारा पखवाड़ा जो कार्यक्रम है महीने भर का, वो भी आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत अच्छा युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम भी आज जो है मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर हुआ है। आज पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस के तौर पे भारतीय जनता पार्टी संकल्प दिवस बना रही है। उसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल आज संकल्प मैराथन, संकल्प दौड़ के नाम पे एक संकल्प मैराथन का आयोजन यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा किया गया, जो कि हमारे मिनी स्टेडियम से प्रारंभ होकर तिकोनिया चौराहे से वापस मिनी स्टेडियम पहुँच रही है। आप देख रहे हैं सभी हमारे जो हमारे युवाओं ने इसमें भागीदारी की, जो एथलीटों ने भागीदारी करी, सभी अब वापस लौट रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस का शुभ अवसर पर किया गया है। और युवा मोर्चा ने पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम के लिए पूरी एक रचना बनाई थी और आज आखिर उसमें सफल हुए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं दीर्घायु की कामना करता हूं और इसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करें और हमारा प्रदेश चहुमुखी विकास उनके नेतृत्व में करे, यही मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके जन्मदिवस में और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दीर्घायु हों और इसी तरीके से हम सबका नेतृत्व करें। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी का आज जन्मदिवस है। पूरे प्रदेश में इसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पूरे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और युवाओं में एक बहुत अत्यधिक उल्लास देखने को मिल रहा है और कई अनेकों कार्यक्रम आज पूरे दिवस भर हैं, जिसमें यह संकल्प भी लिया जाना है कि इस प्रदेश को 2025 तक हमारे राष्ट्र का अग्रणी प्रदेश बनाना है। और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस आह्वान में उनके साथ हैं कि इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो यही जिजीविषा से इस प्रदेश की अगुवाई करें, इस प्रदेश को चरम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। देखिए, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और युवा मुख्यमंत्री जी दोनों फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और निश्चित रूप से आज उनका जन्मदिन है, 48वां जन्मदिन है। देश के युवा मुख्यमंत्री और तमाम युवाओं ने ये रेस के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि ये युवा प्रदेश है, ये 2025 तक उत्कृष्ट प्रदेश बनेगा। ऐसा संकल्प आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहाँ ले रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में शिविर का टैंक साफ करते हुए 6 मजदूर जहरीली गैस का शिकार हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 4 मजदूरों को आईसीयू में रखा गया था, तो वहीं एक मजदूर की हालत सामान्य थी, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। बता दें कि वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज सुरेश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इस मामले में पूर्व में मुकदमा लिख दिया गया था धारा 308 के अंतर्गत अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड में। आज अनफॉर्चुनेटली उसमें जो 6 लोग जो इसमें घायल हुए थे इस घटना में, उनमें से एक व्यक्ति जो हैं सुरेश, इनकी थोड़ी मृत्यु हो गई है। तो इसमें अब जो हम देखेंगे, अभी वैसे पीएम चल रहा है, पीएम रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद इसमें आगे क्या जो विधिक कार्रवाई है वो करेंगे और धाराएं जो भी बदलनी होगी, बढ़नी होगी, वो बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर सीटीआर की वन चौकी के आसपास का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ आबादी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में रामनगर की गर्जिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, अभी सूचना मिल रही है हमें कि गर्जिया क्षेत्र में भी बाघ देखने में आ रहा है, तो इसके लिए वहाँ पर जो रेंज अधिकारी हैं कोसी के, उनको सूचना दी जाएगी और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बाघ का भय ना रहे। और इसके अलावा भी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टीम्स लगी हुई हैं जो
गलजिया से मोहान क्षेत्र तक आबादी की सुरक्षा के लिए और बाघ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों को वन्य जीवों से सुरक्षा रहे। राज्य लोकसभा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रही छात्राओं ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। अब जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है उनमें हमें ये अदर स्टेट की जो हमारे और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था उसमें इस आरक्षण को चैलेंज किया गया है कि ये जो हमारा 36 आरक्षण है उत्तराखंड विमेन को मिलने वाला उसमें अदर स्टेट की विमेंस को भी ये दिया जाए। अब जैसा कि पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, टाइम पे इस पर त्रासदी आती हैं, मतलब कभी डिजास्टर होता है, कभी कुछ होता है, और पहाड़ों में जो रह रही लड़कियां हैं उन्हें स्ट्रगल करके 14-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पैदल जाके वो लोग अपना पढ़ाई करती हैं, स्ट्रगल करती हैं कि आगे हम लोग एक अच्छा स्टेप ले लें, हम लोग अधिकारी बन सकें। लेकिन आज हमारे उसी चीज़ पे ये ऑब्जेक्शन हो चुका है, स्टे लग चुका है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा हमें मेंटली भी हम लोग परेशान हो रखे हैं। और जैसे सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी, तो इस पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले, और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटा कर आएगी, और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। तो इससे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने भी ये तैयारी करी थी और जब ये पेपर का रिजल्ट आया था उस टाइम से वो मेंस की तैयारी में लग गई हैं, और अब जाके उनको पता चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा, तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल धोखा हो रहा है। इतने टाइम से जब ये उत्तराखंड बना है, ये उत्तराखंड की महिलाओं ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आंदोलन, इतने सारे आंदोलन किए हैं, यहाँ के पहाड़ों को बचाया है, यहाँ के पलायन को अभी तक रोके रखा हुआ है, यहाँ के गाँव को भूतिया होने से बचाया है, इतनी सारी कोशिशें कर रही हैं महिलाएं, और महिलाओं को अंत में मिल क्या रहा है, उनको उनका अधिकार 30% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। प्रश्नादेश कांग्रेस की सरकार के समय का ही है, जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्ज़ाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, तो इसमें अन्य राज्यों की जो महिलाएं इसमें प्रतिभागिता करती हैं उन्होंने वो हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि केंद्र का जो हमारा जो संविधान है वही निर्धारित करता है कि आरक्षण कहाँ पे होगा। तो इसके सापेक्ष सरकार भी कोर्ट गई, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे स्टे दे रखा है, तो अब सरकार को एसएलपी दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बड़ा गंभीर विषय है, और अवश्य तौर पर जो उत्तराखंड की मातृशक्ति उसे प्राथमिकता यहाँ की जनसेवाओं में अपनी प्रतिभागिता देने को मिलनी चाहिए। जसपुर ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र में आधार कार्ड बनाने को लेकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि सरकार के आदेशों के बाद केंद्रों पर 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए उनसे 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आया था, तो मुझे जबरदस्ती धकेल रहे हैं, हाथ से जबरदस्ती हाथापाई कर रहे हैं मुझसे। ये 100 रुपये ले रहे हैं सबसे, और पूरी जनता का बाहर यहाँ पे जितने भी जाना है ये कह रहे हैं कि गांव के बनेंगे। यहाँ पे जब गांव के बनेंगे तो उन्होंने बाहर लिख के नहीं डाल रखा कि शहर के नहीं बनेंगे यहाँ पे। ये बताइए कि ना जनता के साथ ले रहे हैं, और मुझे जबरदस्ती धकेल रहे हैं, हाथापाई करने को तैयार है यहाँ पे। क्या ये आधार कार्ड बनवाना है जी, अभी तो हमारा नंबर नहीं आया है, मगर 100 रुपये फीस ली जाएगी, तो हम नहीं देख रहे हैं। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और आप लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, तो मैं इसकी एक जांच करवा लेती हूँ, और जो दोनों ही सीडीपीओ हैं उनसे वार्ता करने के बाद ही इस पर कार्रवाई मैं करूँगी, फिर एक्शन लिया जाएगा उनके विरुद्ध। हल्द्वानी पुलिस
के मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 346 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 47,96,000 रुपए बताई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें देखा जाए तो सेल के द्वारा अभी तक लगातार जनवरी से अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया गया और इस बार इन्होंने टोटल लगभग 48 लाख के मोबाइल रिकवर किए हैं और जनवरी से अभी तक 1.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें गुजरात से, बंगाल से भी मोबाइल रिकवर करके लाया गया है। इस सेल के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम इनको दिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सेल ऐसे ही सुचारू रूप से कार्य करें। रामनगर में लगातार हो रही बारिश के बाद धनखड़ी नाला देर रात से ही उफान पर रहा, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। लगभग 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद पानी के कम होने पर मार्ग खुल गया। बता दें कि जिले में रेड अलर्ट को लेकर प्रशासन की टीम भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। संवाददाता कैलाश सोया की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सरकार द्वारा लगाए गए खनन पट्टे में बढ़ोतरी को लेकर बुद्ध पार्क में खनन कारोबारियों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खनन कारोबारियों का आरोप है कि उनके खिलाफ सरकार ने षड्यंत्र रचकर रॉयल्टी के दामों में बढ़ोतरी की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पिछले 2 साल से जो वाहन स्वामी यहाँ पर है, जो गोला और नंदौर में जो खनन कर रहे हैं, वो हमेशा जो है प्रताड़ित हुए आ रहे हैं। उनके आज जो है बहुत उनकी कंडीशन खराब हो गई है, जो एक गलत नीति के कारण हमको झेलना पड़ रहा है। हमारा कोई सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा केवल जो खनन नीति है उसका विरोध है। नंबर 1, हमें चाह रहे हैं कि एक राज्य में एक रॉयल्टी हो। कहीं तो 32 रुपये की रॉयल्टी हो रही है, कहीं जो है समतलीकरण के नाम पर 7 रुपये की रॉयल्टी वसूल हो रही है। जो एक राज्य में दोहरी नीति है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, समतलीकरण का विरोध है। जो समतलीकरण के नाम पर जो है गड्ढे खोद रहे हैं और सस्ती रॉयल्टी में माल खरीद रहे हैं, उसका विरोध है। तीसरा, हमारा जो है जो हमारे रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टर हैं, उसमें 2-2 टैक्स हमें देना पड़ रहा है, 2-2 फिटनेस करनी पड़ रही है, तो वह एक हो। ये कुछ मांगों को लेकर आज हम जो है डीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। उस रोजगार जिससे कि हजारों लोग जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े हैं, उनका सब भूखमरी के कगार पे है, इसलिए आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अल्मोड़ा के दनिया क्षेत्र के अंतर्गत भनौली तहसील निवासी कमल बिष्ट अदालत में पेशी को ले जाते समय पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। सूचना पर एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने पुलिस की 6 टीमें बनाकर जंगल कॉबिंग के साथ हिट 8 टीमें बनाकर पुलिस क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बता दें कि आरोपी को 2 दिन पूर्व पुलिस ने दनिया क्षेत्र से एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगाने तथा बाइक चोरी के आरोप में अरेस्ट किया था। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।